ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात से जुड़ी हुई अमेरिका ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच करीब 1 घंटे तक हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद अमेरिका की ओर से एक साझा बयान जारी किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी मेंबरशिप का अमेरिका ने समर्थन किया है। पाकिस्तान एक खतरा है, नेबर्स के लिए नहीं, पाकिस्तान एक खतरा खुद के लिए है। आरजू जी, दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड, दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड। ये जो 100 साल पहले से एक थियोरेटिकल प्रॉब्लम है, ये थ्योरीज का प्रॉब्लम है, ये जहनियत बनाने का प्रॉब्लम है। पाकिस्तानीज आर नॉट लर्निंग कि वो एक जिद पे पकड़े बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेपाल में मैंने सुना है कि नेपाल के जो लोग हैं बगैर वीजा के, बिना वीजा के इंडिया विजिट कर सकते हैं। जरूर। यहाँ से हम इंडिया नेपाल एक भाईचारा है, अच्छा, भाई भाई बोलते हैं, तो हमारा आना जाना वो शुरू से ऐसा ही है। ठीक हो गया। ये देखें जी, अगर नेपाल और इंडिया आपस में भाईचारा है, आना जाना लगा रहता है, तो पाकिस्तान और इंडिया का भी बॉर्डर लगता है, तो ये चीजें। अमेरिका भारत मुश्तरका बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अमेरिका भारत मुश्तरका बयान में पाकिस्तान का हवाला गैर जरूरी और गुमराह कुन है। ये हवाला सिफारती उसूलों के मनाफी है और इसकी सियासी अहमियत है। बिल्कुल ऐसे इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बनने की कोशिश कर रहा है, ऑलमोस्ट उस हद में वो कामयाब भी हो गए हैं। इस वजह से वो जिनके साथ डील करना चाहेंगे वो करेंगे, उन पर किसी किस्म का बर्डन नहीं है। वो एक फ्री नेशन है। जिस तरह से मोदी ने इंडिया की तरक्की करवाई है, इंडिया में जो भी प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है, प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है, उसके साथ साथ देखिए जिस तरह से रशिया की आप बात कर रही हैं, तो डेफिनेटली बात है कि उन लोगों को पता है कि यार अगर आज हम इनके साथ चलेंगे तो डेफिनेटली इन फ्यूचर इंडिया जिस तरह 2027 में या एक बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, चाइना को बीट करने जा रहा है, तो फिर इन्हीं कंट्रीज को इनसे फायदा होगा। देखें, हर कोई अपना फायदा सोचता है। इंटरनेशनल लेवल पे जाके हम नहीं सोच सकते। जिस आइडियोलॉजी के साथ रह रहे वो 700 साल पहले यूरोप ने रिजेक्ट कर दी। वो नेशन स्टेट के मैटर में जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि नेशन स्टेट एक रियलिटी है, गवर्नमेंट और लोगों का जो रिलेशनशिप है वो पॉलिटिकल होगा, उसका डिविनिटी से कोई लेना देना नहीं होगा। लोग अपने और अपने गॉड के रिलेशनशिप वो अपने से डिटरमाइन करेंगे, स्टेट का कोई में इंटरफेयर नहीं होगा। बट पाकिस्तान इज नॉट रेडी टू लिसन। पाकिस्तान अपना नेशन ही एक्सेप्ट नहीं करता। बताइए, वी आर सिविलाइजेशन। आप दुनिया को सिर्फ एक ही नजरिए से, आप ये बात अगर मान लो आरजू जी कि हम इंडियन हैं, हमारे पुरखे इंडियन थे, ये लैंड हिंदुओं का लैंड है, हम यहाँ पे कन्वर्ट हुए, बस मैटर हमारा भी जो एक डाउट है ना वो खत्म हो जाएगा। तो वो पाकिस्तान इज एन एनिमी ऑफ इटसेल्फ। वो किसी के लिए खतरा नहीं है, पाकिस्तान खुद के लिए खतरा है। और जब तक पाकिस्तान खुद के लिए खतरा रहेगा, वो दुनिया के लिए खतरा रहेगा। क्योंकि सर बहुत से लोग, सॉरी आपकी बात काट, लेकिन सर बहुत से लोग तो ये बात मानते हैं, बल्कि उनको बताई जाती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही बात करूं, मेरी फैमिली दिल्ली और इलाहाबाद से आई थी। अभी तक हम लोगों को अगर कोई बात करता है पंजाब में या सिंध में या किसी भी जगह, तो वो कहते हैं एक्सेंट की वजह से, क्योंकि एक्सेंट उर्दू का जैसा है, तो वो कहते हैं कि आप हिंदुस्तानी है। तो हम हाँ करते हैं, हमने कभी ना नहीं की। हम लोग तो नहीं इस बात को इनकार करते कि भाई हम इंडिया से आए थे और हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ, हम हिंदुस्तानी बोलते हैं अपने आप को। तो हर कोई ऐसा नहीं है। एक कॉन्सेप्ट भारत में ये भी है कि सबको एक ही लाठी से हाँक दो, सबके सब जो है वो गलत है। सबके सब तो गलत नहीं है ना सर। फेयर पॉइंट है, बिल्कुल। तभी तो हम लोग आपसे बात कर रहे हैं ना, तभी तो ये कोशिश जारी है कि आप जैसे लोग हैं, जो और भी कुछ अच्छे यूट्यूबर हैं, वो लोग हैं। पर पॉइंट ये है आरजू जी की, जो कौन है वो आपसे पूछा कि आप हिंदुस्तानी हो, वो खुद को हिंदुस्तानी नहीं मान रहा है। भाई इंडिया का डिवीजन होके, पंजाब का डिवीजन होकर के भाई इंडिया पाकिस्तान बनाना, तो ये सवाल ये तो पूछा जा सकता है कि क्या तुम यूपी वाली हो, क्या तुम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हो, यहाँ से आते हो, ये तो पूछा जा सकता है। बट कोई सिंधी कहे कि क्या तुम इंडियन हो, हिंदुस्तानी हो, तो कौन हो भाई? अब अपनी हिस्ट्री तो बता दो। आप भगवान राम का कनेक्शन सिंध से है, भगवान राम का कनेक्शन कराची से है, बुद्ध जी का वो है, गुरु नानक देव जी का जन्मभूमि वहां पे। व्हाट एल्स इट गेट्स टू बी मोर इंडियन? और क्या हो जाए कि हम ये कहें कि भाई ये हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, सब कुछ तो है, फिर भी हम इंडियन नहीं है, तक्षशिला है। ये पागलपन है इसको, और लोग अपने से नफरत करते हैं। मैंने आपके प्रोफेसर्स को सुना है, वो मानने को नहीं तैयार है। वो ग्रीस की हिस्ट्री को ला रहे हैं, यूरोप की हिस्ट्री को ला रहे हैं, अपनी हिस्ट्री में जो लिखा है उसको वो मानना ही नहीं चाहते कि उनका है। वो हिंदुओं की किताब कह के पढ़ते हैं। तो सर अगर मान जाएंगे तो टू नेशन थ्योरी का क्या होगा? उसका चूरन जो खिलाते हैं वो कैसे? वो एक कोई अगर मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशन टू नेशन थ्योरी का चूरन चपा के बैठा हुआ है, तो जो एकेडमिया है, जो सोच सकते हैं, जो समझ सकते हैं, वो तो सच लिखे और सच बोले। उनको तो बताना पड़ेगा कि भाई इस्लाम का एक टाइम पीरियड था जब यहाँ आया, उसके पहले क्या था ये लैंड? यहाँ पे तक्षशिला था भाई। इसी तक्षशिला से चाणक्य उठ करके मगध में गए थे उस समय, जब सोक्रेटिस भी नहीं आया था, या सोक्रेटिस के आसपास वो गए थे क्या नाम है, मगध में। उन्होंने कहा कि भाई अलक्षेंद्र आ रहा है यमन से। उनको तब पता था कि इंडिया की बाउंड्री क्या है। यानी तक्षशिला में बैठा हुआ प्रोफेसर पटना बिहार में आता है और बोलता है कि चलो वो अलेक्जेंडर आ रहा है, तुम और राजाओं को इकट्ठा करो, वो हिंदुस्तान पे अटैक ना करने पाए।
हम नहीं सोच सकते क्योंकि हमारा इस वक्त स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी इस वक्त गवर्नमेंट नहीं है। देखिए जिस तरह भाई ने बात की कि हमें हर चीज़ के लिए मोहताजी है, हमें कुछ चाहिए होता है हम चाइना से कहते हैं कि जी चाइना हमें दे, हमें तो लोन चाहिए, हम IMF पास जा रहे हैं, जी हमारे पास पैसा नहीं है गवर्नमेंट चलाने के लिए। बरक्स इंडिया का ये सीन नहीं है। देखिए वो अपने पाँव पे खड़े हो गए और जम भी गए। जिस तरह से मोदी अभी जम्मू कश्मीर गया, उनको जाके चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दी है। 209 टाइप प्रोजेक्ट्स कुछ इस तरह की मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, तो वो उनको प्रोजेक्ट्स देके जा रहा है। देखिए कह रहे थे जी मुसलमानों पे हो रहा है, तो हमने आज़ाद कश्मीर को क्या दे दिया, हमने क्या दिया? ठीक है हम अपने मुल्क को कुछ नहीं दे पा रहे, हमारे जो मुल्क के 70% यूथ है वो चाह रही है जी हम मुल्क से बाहर चले जाएं। बरक्स इंडिया में इस तरह से नहीं है। अब देख लो इंडिया डे बाय डे ग्रेजुअली तरक्की करता जा रहा है। कोई भी आप फील्ड उठा के देख लो, IT टेक्नोलॉजी हो गई, उसके बाद जिसके साथ है बड़े मजबूत है। अगर किसी को दुश्मन माना है तो वो भी फ्रंट फुट पे, किसी का हाथ दोस्ती के लिए थामा है। तो पिछले 1.5 साल से हमने देखे कि हर गुजरते दिन के साथ उनके जो अलायंस है, उनकी जो बाउंड्री है, उनकी जो फ्रेंडशिप है रशिया के साथ रही है। और आप देखिए कि जब पाकिस्तान और इंडिया की वॉर थी उस वक्त से ही जो है ये दोस्ती उनकी बड़ी मजबूत रही है। लेकिन हमारा एक जो नैरेटिव होता है दुनिया की सियासत को देखने का, वो अलग सही है। हमें बस ऐसे लगता है कि जो हमें ज़्यादा लोन देगा, ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन देगा, या हमारे मुल्क में ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आएगा जिसे हम डेट ट्रैप में फंसते चले जाएंगे, हमने शायद उसको दोस्ती मान ली है। देखिए बिल्कुल ऐसे इंडिया बराबरी की सतह पे उनके साथ तल्लुकात कर रहा है। कोई भी नेशन है, जैसे आपने कहा पाकिस्तान, डेफिनेटली हमें तो ये होता है यार हमें चाइना कर्जा दे दे, हमें कोई भी कंट्री दे दे, हम इस मफाद में लगे होते हैं। इंडिया का ये सीन है, इंडिया को पता है यार हमारे पास तो रिसोर्सेज अपने हैं, हमें तो कोई 50% लेवल पे आके हमारे साथ डील करेगा तो हम करेंगे। जिस तरह से रशिया के साथ उनकी ऑयल की है या जितनी भी डील्स हो रही हैं तो वो 50% मार्जिन पे हैं। देखिए जिस तरह से भाई ने बात पहले रिपीट कर दिया, टेस्ला वगैरह जो भी है वो सारा मेड इन इंडिया हो रहा है। उसकी ये रीज़न है कि इंडिया को इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। देखें उन्होंने अपना एक नाम बनाया है, इस तरह नेशंस बनती हैं। देखिए जिस तरह से मोदी ने पिछले 10 ईयर्स के टेन्योर में किया होगा, अब उसकी कोई भी उठा के देख लें, वो आए दिन नया प्रोजेक्ट निकालता रहता है। बरक्स हमारे पाकिस्तान में आप देख लो हमारी गवर्नमेंट ही बन नहीं पा रही, हमें यही नहीं पता चल रहा कि यार हमारा CM PM कौन होगा, और जो बन रहा है वो अवामी राय से नहीं बन रहा। ये सीन है। सही बात है। कमेंट्स भी आते हैं कि भाई अपना प्राइम मिनिस्टर का नेम तो बता दो। तो डेफिनेटली बात है ना, हम क्या बताएं, हमारा प्राइम मिनिस्टर फिर से वो बनने जा रहा है जो कह रहा है भैया बैगर्स, फिर से वो बनने जा रहा है, वो एक दफ़ा फिर हमें जाके शर्मिंदा करवाएगा। वो जाके फिर US जाएगा, जाके उनके तलवे चाटेगा कि यार हमें कुछ कर्जा दे दो, हमारे साथ कुछ इस तरह कर दो। नमस्कार दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की लगातार मांग हो रही है। भारत लंबे समय से यह मांग करता रहा है। अब सऊदी अरब ने भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग करने वाले प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो कर दिया था, जिसके बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को भारत का समर्थन किया। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में विश्वास और दोहरे मानकों के बिना अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार की अब पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को चीन पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि वैश्विक व्यवस्था में तत्काल बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन UNSC में सुधारों का सबसे बड़ा विरोधी को पश्चिमी देश नहीं है। रायसीना डायलॉग में एक पैनल डिस्कशन में बोलते हुए उन्होंने कहा, जब UN बनाया गया था तो इसमें लगभग 50 सदस्य थे, अब इससे 4 गुना सदस्य हैं। तो यह कॉमन सेंस की बात है कि यह पहले की तरह जारी नहीं रह सकता है।